मेरे बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज देव उत्थानी 11 से आज देव उठ जाएंगे और कांग्रेस सो जाएगी। ऐसा हो नहीं है। पत्रकार मित्र मेरे यहां है, ये नोट कर लेना, 3 दिसंबर कांग्रेस राजस्थान के बाहर और 3 दिसंबर भाजपा जीतेगी बंपर। ये अशोक गहलोत, मुझे तो समझ में नहीं आता, ऐसा मुख्यमंत्री मैंने देखा ही नहीं कभी। कहते तो जादूगर है, जादूगर। अभी मदन जी कोई गारंटियों की बात कर रहे थे। ये अशोक गहलोत और राहुल गांधी की गारंटी कभी पूरी हुई है क्या? बताओ, अरे जोर से बताओ, हुई है क्या? राहुल बाबा बड़े जोश खरोश से मध्य प्रदेश भी आए थे, पिछली बार राजस्थान भी आए थे, और एक ही बात कहते थे, 10 दिन में सब किसानों का कर्जा माफ। बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? अरे जोर से बताओ। और ऐसे गिनती गिनते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में सबका कर्जा माफ, और नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? बताओ, सबका कर्जा माफ हुआ क्या? मध्य प्रदेश में भी क्या क्या आ गए थे लोगों ने, 1.25 साल इंतजार किया, ना तो कर्जा माफ हुआ, ना मुख्यमंत्री बदला, तो मध्य प्रदेश ही फिर मामा को ले आया। मध्य प्रदेश में तो तभी कांग्रेस की सरकार चली गई। इनने वादा किया था, वचन दिया था, इनकी गारंटी थी युवा मित्रों कि सब नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। बोलो दिया क्या? ये कहते थे कि हम किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बोनस देंगे। ये झूठी गारंटी देने वाले झूठे लोग हैं। और राहुल गांधी तो आज केवल कांग्रेस की समस्या नहीं है, ये राष्ट्रीय समस्या बन चुके हैं, राष्ट्रीय समस्या। ये परिवार जिसने पूरे देश को बर्बाद किया, जिसने राजस्थान को बर्बाद किया, अब हिंदुस्तान की सत्ता से बाहर है। और अशोक गहलोत, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, हमारे पूरे राजस्थान को, इस पवित्र माटी, इस पवित्र मिट्टी को, राजस्थान की माटी को माथे से लगा के लोग गर्व का महसूस करते हैं, लेकिन तुमने राजस्थान को भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया। अशोक गहलोत, बोलो बना दिया कि नहीं? योजना भवन से, मंत्रालय से नोटों के बंडल बरामद हो रहे हैं, सोना निकल रहा है। वारे राज जादूगर, भाई पैसा लिया और भाई रख दिया। ऐसा मुख्यमंत्री कहां देखा है? और इनके नेता को देखे, अभी क्रिकेट का मैच था, आप सबने देखा, भारत फाइनल में था। पूरा देश ये प्रार्थना कर रहा था कि हमारे जाबाज खिलाड़ी फाइनल मैच जीते, वर्ल्ड कप भारत जीते। हम सब दुआएं कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने गए और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। अब क्रिकेट बाई चांस होता है, सारा देश प्रार्थना कर रहा था कि क्रिकेट का मैच भारत जीत जाए, लेकिन राहुल गांधी के मन में लड्डू फूट रहे थे कि मोदी जी देखने पहुंच गए तो भारत हार जाए। पूरे देश की आंखों में आंसू थे, लेकिन भारत की हार पे अगर जब से किसी ने मनाया तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेताओं ने मनाया। ये सर्व की बात है, ये पनौती की बात करते हैं। मैं कहता हूं राहुल बाबा, देशद्रोह की सीमा तक तुम चले जाते हो, देशद्रोह की सीमा तक। और कांग्रेस पनौती मोदी जी है किसके लिए? कांग्रेस के लिए, वंशवाद के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, आतंकवादियों के लिए। ये कांग्रेस कहीं मोदी जी का मुकाबला कर सकती है? और मैं पता नहीं क्या क्या कहते रहते, मुझे तो बुद्धि में तरस आता है। रामगंज वालों, क्या कोई नेता ऐसे भाषण देता है? रामगंज मंडी वाला कोई नेता ऐसे भाषण देता है? सच में राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ये झूठ की मशीन है, झूठ की मशीन। प्रियंका आई थी मध्य प्रदेश, बोले भगवान राम 13 साल के लिए वनवास गए थे। आप बताओ कितने साल के लिए गए थे? अब यहां का बच्चा जानता है 14 गए थे, लेकिन वो कह रहे हैं 13। और झूठ ऐसा कि उन्होंने मध्य प्रदेश में जाकर कहा कि केंद्र सरकार ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को ही बेच दिया। अब आग का अंदर भी जानता है कि BHEL मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। ये झूठे लोग झूठी गारंटी देने आए हैं, इनका भरोसा मत करना। मैं तो रामगंज मंडी से आया कि मुझे खबर मिली कि आपने मुझे बुलाया है, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। और सही तो यह है कि रामगंज से मैं बहुत, रामगंज मंडी से बहुत प्यार करता हूं, और इसलिए चुनाव से एक बहाना था
रामगंज मंडी वालों, हमें आपसे मिलने आना था और मुझे पूरा विश्वास, एक विश्वास के साथ मैं आपसे कह रहा हूं, 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश के परिणाम भी आएंगे। वहां वोट चल चुके हैं और परिणाम स्पष्ट है, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में। और मैंने राजस्थान का भी दौरा किया। राजस्थान की जनता, मदन दिलावर कह रहे थे, वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है और मोदी जी जो कहते हैं वही होता है, 50 साल अब राजस्थान में अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार अब नहीं आने वाली, क्योंकि भ्रष्टाचार में तुमने नंबर 1 बनाया। मां बहन और बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार में, मेरे भाई और बहनों, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया, अगर मासूम बिटिया के साथ कोई गलत नजर डालेगा या दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। मध्य प्रदेश ने सबसे पहले कानून बनाया, हम फांसी के फंदे पर भी लटकाते हैं और बुलडोजर ब्याज में चलता है, अपराधियों की पूरी कमर तोड़ के रहते हैं। लेकिन शर्मा नहीं चाहिए राजस्थान के मंत्रियों को, या अगर मां बहन और बेटी के साथ अन्याय होता है तो एक मंत्री बड़े गर्व से कहते हैं ये मर्दों का प्रदेश है और ये भारत देश है। भारत, एक द्रौपदी जी का अपमान हुआ था तो महाभारत हो गया था और कौरवों का वंश सहित विनाश कर दिया गया था। सीता मैया का अपहरण हुआ तो रावण के वंश में कोई पानी लेवा, नाम लेवा और पानी लेवा नहीं बचा था। मेरे बहनों और भाइयों, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में राजस्थान को नंबर 1 बनाया अशोक गहलोत और कांग्रेस ने बनाया। पेपर लीक मामले, हर पेपर लीक हो रहे हैं, शर्म तो करो अशोक गहलोत, हर पेपर लीक, पेपर बिक रहे हैं और उसमें भी यहाँ के नेता पैसे खा रहे हैं। पेपर लीक के मामले में आपने राजस्थान को नंबर 1 बनाया। साइबर क्राइम में आज राजस्थान नंबर 1 है, बिजली की वृद्धि की दरों में राजस्थान नंबर 1 है और चारों तरफ अपराधी और गुंडों का राज। कानून और व्यवस्था के मामले में भी आपने, कानून और व्यवस्था की बदहाली के मामले में आपने राजस्थान को नंबर 1 बना दिया। गहलोत, मैं मध्य प्रदेश की धरती से आता हूं, हमने तय किया सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल है हम, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होती है। लेकिन अब तो अपराधी नेता है, आपने अपराधों में राजस्थान को नंबर 1 बनाया है और इसलिए राजस्थान की जनता अब कांग्रेस को माफ नहीं करने वाली। इतने पाप तुमने किए हैं कि पापों का घड़ा भर गया है गहलोत जी, और इसलिए आज देव उत्थान 11 के दिन ये संकल्प कीजिए कि कांग्रेस के अन्याय, अत्याचार, पाप और भ्रष्टाचार की लंका को 3 तारीख को जला के हम राख कर देंगे, 25 को कमल के फूल की बटन दबा के। देखो, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, उनने भेजे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान, 9 लाख मकान अशोक गहलोत जी और कांग्रेस ने बनने नहीं दिए। 9 लाख मकान तुम्हारा क्या जाता था अशोक गहलोत, अगर गरीबों के घर में जाते, इन्हें गरीबों के घर बनने नहीं दिए। इन्हें प्रधानमंत्री जी ने जो भी पैसा भेजा उसका दुरुपयोग किया, योजनाओं के नाम बदल दिए कई। अब उनकी योजना जो आयुष्मान भारत है उसका नाम बदल के चिरंजीवी कर दिया। पता नहीं कैसी कैसी कलाकारी करते हैं, लेकिन गहलोत साहब लाल रंग से बहुत डरते हैं। लाल डायरी, उसके पन्ने तो खुलेंगे। और आज मैं ये कहने आया हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं न खाऊंगा और न खाने दूंगा। जिनने ये भ्रष्टाचार किया है, एक एक बेईमान जेल के सीटों के पीछे होगा, छोड़ेगी नहीं हमारी सरकार। आज मैं आप सबसे रामगंज मंडी या निवेदन करने आया हूं मित्रों, मुझे तो आश्चर्य होता है सिंचाई की बात का। आप देवीलाल ठाकर बैठे मेरे मित्र हैं, विधायक के अभी गरौं से हमारे, मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, मंदसौर देख लीजिए, नीमच देख लीजिए, पूरे गांधी सागर बांध का पानी मैं पाइपलाइनों से ले गया। 50 साल में कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री नहीं ले गया, नेता नहीं ले गया, लेकिन हमने तो टनल बना बना के पानी मंदसौर और नीमच जिले की धरती को दे दिया। जगह जगह पाइपलाइनें बिछ रही है, कैनाल से नहीं, जहां पानी कैनाल से नहीं जा सकता था हमने पाइपलाइनें बिछाई, शक्तिशाली मोटर लगाई और हम मोटर चला के पानी ले जा रहे हैं। हम नर्मदा जी के पानी को छिपरा जी तक ले आए, और केवल छिपरा जी में नहीं, हम पार्वती में ला रहे हैं, काली सिंध में ला रहे हैं, गंभीर में ला रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत को शर्म आनी चाहिए, यहां डिस्ट्रीब्यूटरी तक नहीं बना पाए। मैंने आपसे कहा था कि हम यहां पानी देने को तैयार है, लेकिन इस निकम्मी सरकार ने, रेवा बांध जो हमारे बगल से आता है, इस निकम्मी सरकार ने उसके लिए फितरती नहीं बनाई, जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है वो नहीं बनाया। मेरे बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी मुख्यमंत्री है, हम और योगी जी बैठे, केंद्र सरकार बैठी, और हमने कैन और बेतवा को जोड़ने का फैसला कर लिया। मैं आपको वचन देता हूं, यहां राजस्थान में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, उत्तर राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठेंगे और पानी कैसे राजस्थान की धरती पर आए इसके बारे में विचार करके फैसला लेके हम यहां भी पानी पहुंचाएंगे, हम वहां भी पानी पहुंचाएंगे और यहां भी पानी पहुंचाएंगे। राजस्थान भी अपना है,
मध्य प्रदेश भी अपना है, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। मध्य प्रदेश की धरती पर महिला सशक्तिकरण, किसानों को और बेहतर स्थिति में लाने के लिए मेरे बहनों और भाइयों 0% ब्याज पे मेरी सरकार कर्जा देती है। प्रधानमंत्री जी अभी कह रहे थे, यहां पर चर्चा हो रही थी, यहां बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने तय किया 6,000 किसान सम्मान निधि, 6,000 पूरे देश में मिलती है। लेकिन मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो मेरे दिल्ली का शिवराज शाह 6,000 तू भी दे, तो 6 सीएम साहब के आते हैं, 6 सीएम के आते हैं, 12,000 रुपया आज भी मध्य प्रदेश के किसानों को मिल रहे हैं। हम आपको वचन देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो राजस्थान सरकार अपनी तरफ से 6,000 मिलाएगी और 12,000 रुपया किसानों को दिए जाएंगे, जैसा कि अभी बताया गया है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी हमने ऐलान किया है और हम जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करते हैं। धान खरीदेंगे 3100 रुपया कुंटल और गेहूं खरीदेंगे 2700 रुपया कुंटल। किसान को उसके पसीने की पूरी कीमत देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं कहना चाहता हूं मेरी माताओं बहनों से, मेरे लिए बहनें देवियां हैं। मैं बेटियों के पैर धो के कोई कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में भी ये कहा है कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब देवी की मूर्तियां हैं। तो मां की मूर्तियां मान के उनकी पूजा करते हैं हम। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और जो मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव से लेके हमने अभी बनाई लाडली बहना योजना, और हर बहन के खाते में अभी 1250 रुपया महीना जा रहा है, जिसको बढ़ा के हम 3,000 रुपया तक ले जाएंगे। लेकिन आगे हमने बनाई लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, और उसके बाद लखपति बहना योजना। मध्य प्रदेश की धरती पर हर बहना को हम लखपति बनाएंगे। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, संकल्प है हमारा। हम गरीब नहीं रहेंगे, अभाव में नहीं जिएंगे, आंखों में आंसू नहीं होंगे, हम काम करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 15 लाख बहनें लखपति दीदी बनी है। और आज राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम अपनी बहनों को